तो आज हम देखेंगे माधव निदान का दूसरा अध्याय ज्वर, जिसे इंग्लिश में फीवर या पायरेक्सिया भी बोलते हैं। टेक्निकल टर्म पायरेक्सिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले है परिभाषा और डेफिनीशन। इस पे जाने से पहले हम समझते हैं कि फीवर होता क्या है। हम लोग अभी तक अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी बुखार आया होगा। ठीक है, बुखार में हम जनरली क्या फील करते हैं? बॉडी जो है गर्म हो, है ना, और थकान वगैरह। ठीक है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, ये सब चीज़ें, है ना। तो यही सब चीज़ें जो लक्षण में हम पहचानते हैं, ठीक है, उसको आज समझेंगे। तो शुरू करते हैं। परिभाषा। ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानसा। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए रेड हाईलाइटेड है। ठीक है, जो जो श्लोक्स इम्पोर्टेंट होंगे वो ऐसे ही रेड हाईलाइटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिंगम संतापो देह मानसा। ठीक है, यानी ज्वर का जो लक्षण है उसमें क्या होता है? संताप। ठीक है, संताप कहाँ पे? देह और मानस में। समझे? देह और मानस यानी हमारी बॉडी में और एक मन में। समझे? अब इसको हिंदी में देखो। अंगमर्द आरुचि। अंगमर्द जो होता है वो होता है बॉडी पेन। ठीक है, आरुचि मतलब किसी चीज़ में रुचि ना होना, इच्छा ना होना, खाना खाना, काम करना, ये सब चीज़ें। ठीक है, इनसे जो अन्य लक्षण होंगे, इनके साथ साथ जो भी दूसरे लक्षण होंगे, है ना, इस विशिष्ट प्रक्रिया की ताप वृद्धि यानी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उस प्रक्रिया में ये जो लक्षण आएंगे इसको ज्वर कहा गया है। समझे? अब इसको मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। फीवर और पायरेक्सिया। ठीक है, फीवर जो है, हमारे जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना 36 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम फीवर कहते हैं। समझ गए? अब आगे देखो, ये डेफिनेशंस वगैरह अपने आप पढ़ते रहना, मैं समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 36 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? अब जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो मरकरी थर्मोमीटर के थ्रू करते हैं। और जहाँ किस तरीके से करते हैं, जैसे हमको अगर ओरल लेना है ना, तो माउथ में हम उस जगह पे इसको 1 मिनट के लिए रखते हैं और हमारा टेम्परेचर मेज़र हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक डिजीज़ है कोलेरा, उसके केस में हम रेक्टल टेम्परेचर मेज़र करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पूरी स्किन है ना, उसका सब नॉर्मल टेम्परेचर शो होता है, सिर्फ रेक्टल टेम्परेचर जो है वो तुम्हें ज़्यादा मिलता है, इसलिए कोलेरा डिजीज़ में रेक्टल टेम्परेचर मेज़र किया जाता है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो फीवर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पहली है हमारे पास हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपो यानी कम, थर्मिया यानी टेम्परेचर। नॉर्मल कितना होता है? 36 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हमारा 36 से कम है तो यानी 35 है ना, ये कम है तो ये हाइपोथर्मिया हो जाएगा। ठीक है, और अगर नॉर्मल से कुछ कम है, जैसे 35 से 36.7 है, तो उसको सब नॉर्मल बोलेंगे। और अगर 36 से 37.2 है तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। और अगर इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बढ़ता है, तो 37.2 से लेके 37.8, तो इसको बोलेंगे माइल्ड फीवर। ठीक है, और यही अगर 39.4 तक पहुंचता है तो इसको बोलेंगे मॉडरेट फीवर। और यही अगर 40 तक पहुंच जा रहा है, 40.5 तक, तो इसको बोलेंगे हाई फीवर। ठीक है, और अब 40 अगर 0.5 क्रॉस कर जाए तो इसको बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, चलो ये तो समझ गए। अब आगे चलते हैं प्रकार पे। हमारे आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है कि 8 प्रकार के ज्वर होते हैं। ठीक है, एक तो वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज,
स्त्री दोषज और आगंतुज, ठीक है। ये तो आयुर्वेद के अनुसार हो गया तुम्हारा। अब जो मॉडर्न है, मॉडर्न क्या कहता है कि जो फीवर है ना वो 4 तरीके का होता है। पहला कंटिन्यूअस फीवर, ठीक है, यानी जो लगातार तुम्हें आ रहा है, ठीक है, लगातार तुमको, जैसे 24 घंटा है ना, 24 घंटे में तुम्हारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तुम्हारा बढ़ा हुआ कांस्टेंट दिखा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फीवर। और ऐसा किन किन डिजीज़ में होता है? एक तो लोअर निमोनिया में, टाइफॉइड में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूटीआईज में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस उसमें, बर्सिलोसिस, टाइफस, और भी ऐसी डिजीज़ेज होती हैं जिसमें हमें कंटिन्यूअस फीवर फील होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस ग्राफ पे देखो, इसको समझो। ये देखो, तुम्हें एक ये लाइन दिख रही होगी 103 पे, ये 1 डिग्री बढ़ा है और ये इससे ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा कंटिन्यूअस फीवर, ठीक है। अब दूसरा क्या है? रेमिनेंट फीवर। देखो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, उस वो 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है पूरे दिन, है ना, तो उसको रेमिनेंट फीवर बोलेंगे, रेमिटेंट फीवर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन होगा रेमिटेंट फीवर, है ना। देखो, द टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन, और फ्लक्चुएट्स मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा उसका फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो वो हमारा रेमिटेंट फीवर आएगा, ठीक है। और ये कौन कौन सी डिजीज़ में होता है? टाइफाइड में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। और ये फीवर जो है बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि टाइफाइड जैसी डिजीज़ जो है ना ईज़िली हमारा वाटर से स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। और खाना वगैरह ये अगर हाइजीन अच्छा नहीं है तो उससे भी स्प्रेड होती है सैल्मोनेला टाइफी के थ्रू, है ना। तो ये डिजीज़ेस कॉमन है, इस वजह से ये फीवर्स भी कॉमन होते हैं, ठीक है। अब इसको ग्राफ में देखो, ये तुम्हारा देखो लाइट ब्लू कलर से ये ऊपर जा रहा है ना 102 से ऐसे ऊपर नीचे, ये फ्लक्चुएट तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, इसलिए इसको रेमिटेंट फीवर बोला गया है, ठीक है। अब आते हैं इंटरमिटेंट फीवर। जैसे पूरे दिन में कुछ घंटे के लिए हमें, ठीक है, नॉर्मल रहा और कुछ समय के लिए टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरमिटेंट फीवर, यानी इसमें फ्लक्चुएशन जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। इसको ग्राफ में देखो, ये जो रेड लाइन जा रही है ना, ये 100 से चालू हुई, ऊपर गई 104 तक, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, है ना, तो ये हमारा इंटरमिटेंट फीवर हो गया, समझे। अब ये क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ये टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी में कुछ घंटों के लिए रहता है, ठीक है, और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है कुछ घंटों के लिए, ठीक है। और ये जो स्पाइक है, ये यानी ये जो ये पीक पे पहुंचता है ना डेली, इसको क्वाइटिडियन बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये हर अल्टरनेट डे हो रहा है, यानी जैसे पहले दिन पे बुखार, फिर अगले दिन कुछ नहीं, फिर दूसरे दिन पे ऐसे ही हुआ, है ना, तो इसको बोलेंगे टर्शियन, ठीक है। अगर डेली हो रहा है तो क्वाटिडियन, ठीक है। और हर अगर अल्टरनेट डे यानी एक दिन हुआ, एक दिन छोड़ा, फिर अगले दिन आया, यानी पहले दिन हुआ, दूसरे दिन नहीं था, तीसरे दिन आया, इसलिए इसको बोला गया टर्शियन, समझे, टर्शियन, ठीक है। व्हेन एवरी थर्ड डे, है ना। अब अगर हर तीसरे दिन आ रहा है, यानी पहले दिन बुखार था, ठीक है, फिर पहले दिन कुछ नहीं था, दूसरे दिन कुछ नहीं था, और तीसरे दिन आया, यानी पहला बीमारी बुखार था, ठीक है, उसके बाद सेकंड डे कुछ नहीं, थर्ड डे कुछ नहीं, फोर्थ डे, ठीक है, यानी अगर बुखार वाला दिन छोड़ो तुम, तो पहला, दूसरा और तीसरे पे ऐसे आ रहा है ना। तो ये बेसिकली बना कितने, 4 दिन का साइकिल, तो इसको क्या बोला गया, क्वार्टन, ठीक है। ये फीवर के नाम ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा पैटर्न हर एक स्पेसिफिक डिजीज़ में मिलता है। आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे ना, जैसे हमारे आयुर्वेद में वातज ज्वर बताया, पित्तज ज्वर बताया, तो उसको मॉडर्न से कोरिलेट किया गया है ना।
वो किस में पाया जा रहा है ना। तो इस तरीके से तुम्हें जो डिजीज़ है ना उसको रूल आउट करने में तुम्हें हेल्प होगा। तुम्हें पता चलेगा कि किस वजह से एक्चुअल में फ़ीवर आ रहा है, फिर उसको कैसे ट्रीट करना है, समझे। इसलिए ये ज़रूरी है पैटर्न जानना फ़ीवर का, ठीक है। क्योंकि ज्वर को प्रधान माना गया है, यानी कोई भी अगर हमें डिजीज़ होती है तो हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करती है, पहली चीज़ है ना। रिस्पॉन्स करती है तो वो जो डिफेंस है अपना, वो उस जगह का टेम्परेचर हाई करती है, ताकि जो भी वहाँ पे फॉरेन ऑर्गेनिज्म पहुँचा है वो जिस टेम्परेचर पे आया था, अगर हम वहाँ बढ़ा देंगे उसको तो वो उसकी सर्वाइवल वहाँ पे नुकसान होगा, है ना। सर्वाइवल उसका ख़राब होगा, तो हो सकता है वो हमारी डिजीज़ जो है क्योर हो, ठीक है। इसलिए हमारा ये डिफेंस प्राइमरी रहता है, इसीलिए ज्वर को प्रधान बोला गया है, समझ गए। अब इंटरमिटेंट फीवर जो है, हम यहाँ पे थे, है ना, किस में होता है। एक तो देखो मलेरिया में, ठीक है, काला अज़र में, पाइमिया में, सेप्टेसीमिया में। सेप्टेसीमिया आपके लिए नया वर्ड होगा। सेप्टेसीमिया यानी जो हमारा ब्लड है ना, इसके थ्रू जो इन्फेक्शन है वो पूरे बॉडी में फैल रहा है, यानी ब्लड के थ्रू, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेप्टेसीमिया, समझ गए। अब इसके बाद आता है हेप्टिक, या इसी को बोलते हैं सेप्टिक फीवर, ठीक है। जो इसका टेम्परेचर वेरिएशन रहता है वो पीक और बहुत ही कम, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो देखो इसमें लिखा है एक्सीड्स 5 डिग्री सेल्सियस, है ना, यानी 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन आता है, जैसे पीक पे और फिर नीचे, इसलिए इसको बोला हेक्टिक और सेप्टिक। और ये कब मिलता है, सेप्टिसीमिया में, समझ गए। फिर उसके बाद आता है पेल एब्स्टीन टाइप, ठीक है, फिफ्थ। देखो हर अल्टरनेशन या फिर रिकरेंट, बार बार, है ना, जो हमारा फीवर है वो आ रहा है ना, ऐसा पैटर्न अगर मिल रहा है तो उसको पेल एब्स्टीन बोलेंगे। अब इसमें होता क्या है, देखो 3 दिन तक तो इसमें पहले बुखार चढ़ता है, ठीक है, और फिर 3 दिन तक ये बुखार रहता है, यानी पहले तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस तुम्हारा 3 दिन तक हुआ, फिर उसके बाद जो हाई पहुंच गया मैक्सिमम, उस पे मेंटेन है 3 दिन के लिए, उसके बाद 3 दिन ये फीवर डाउन होता है, ठीक है, यानी वो नॉर्मल अपने टेम्परेचर पे आ रहा है 3 दिन में, ठीक है। तो ये कितने 9 दिन का साइकिल बनाना, ठीक है। तो ये जो इस पैटर्न को शो करेगा वो कहलाता है पेल एब्स्टीन टाइप, ठीक है। और ये तुम्हें मिलता है हॉटकिंस लिम्फोमा डिजीज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पेल एब्स्टीन टाइप हो गया। अब एक आता है लो ग्रेड फीवर, ठीक है, जो हमारा देखो डेली प्रेजेंट रहे, ठीक है, और बहुत दिनों के लिए रहे, ठीक है, लेकिन 37.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। 3 कंडीशन है, हमेशा रहे, ठीक है, और कई दिनों तक रहे, और 37.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना है, यानी 37.5 नॉर्मल होता है, इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा रहे, ठीक है, तो वो हमारा लो ग्रेड फीवर कहलाता है। ये जनरली हमारा ट्यूबरकुलोसिस, देखो इसमें लिखा है नॉट इंडिकेट डिजीज़, है ना, यानी ये किसी डिजीज़ में जनरली नहीं आता है, लेकिन अगर कई दिनों तक है ना तब हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, समझ गए। चलो अब आते हैं ज्वर की संप्राप्ति। संप्राप्ति बेसिकली हमारा जो हमने खाया, है ना, उसकी वजह से दोष प्रकोपित हुए, उससे जो हमारे बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ हुई, उसको संप्राप्ति कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वर की संप्राप्ति। ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस श्लोक में तुम देखो लिखा है मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा है आमाशय आश्रया, यानी मिथ्या आहार विहार, मिथ्या मतलब अंटसंट, उल्टा सीधा, है ना, यानी जो हमारे बॉडी के लिए अनुकूल नहीं था, समझे, यानी जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं था, हमने वो खाना खाया, उसकी वजह से जो हमारे दोष हैं प्रकोपित हुए,
ठीक है, और उन्होंने आश्रय कहाँ लिया? आमाशय में, समझे? यानी जो हमने जो अनुकूल आहार का ग्रहण किया, जिसकी वजह से दोष प्रकोपित हुए, वात पित्त कफ, और आमाशय में आश्रय लिया, जिसकी वजह से बहिर्निर्यस कोष्ठाग्निम, यानी जो हमारे कोष्ठ की अग्नि थी वो हमारे कोष्ठ से निकल गई, समझे? और जर्दा स्यू रसानुगा, यानी जो हमारे बॉडी में आहार ग्रहण करने के बाद रस उत्पन्न होता है ना, वो रस पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, तो रस के साथ ये पूरे प्रकोपित दोष हैं सर्व शरीर में पहुंच गए, ठीक है, जिसकी वजह से ज्वर की हमारी बॉडी में उत्पत्ति हुई, ठीक है। ये कारण हो गया, आप समझ गए, मिथ्या आहार विहार ये कारण है उसका, जिसकी वजह से दोष प्रकोपित हो रहे हैं। चलो अब हम आगे देखेंगे ज्वर के सामान्य लक्षण, यानी साइन एंड सिम्टम्स। जब किसी को फीवर होगा तो उसमें क्या होगा, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। स्वेद अवरोधा संतापा सर्वांग ग्रहणम तथा, स्वेद अवरोधा यानी जो स्वेटिंग होती है हमारी में, स्वेद है ना, उसका रुक जाना पहला लक्षण। संताप यानी हमारी बॉडी में टेम्परेचर हाई फील होना, गर्म फील होना, उसको कहेंगे संताप। सर्वांग ग्रहणम यानी जो हमारी पूरी बॉडी है ना उसमें पेन होना, एक होना, उसको सर्वांग ग्रहणम बोलेंगे। ये हमें ज्वर के लक्षण मिलते ही हैं, कोई भी तरीके का ज्वर हो उसमें स्वेद अवरोध, संताप, सर्वांग ग्रहणम। अब फिर इसके आगे हम जब स्पेसिफिक पढ़ेंगे ना वातज पित्तज कफज, तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन ये सामान्य लक्षण हैं ज्वर के। चलो आगे चलते हैं। ज्वर के पूर्व रूप, यानी किसी को अगर ज्वर, बुखार, फीवर, पायरेक्सिया हो रहा है ना, तो उसको पहले कैसे पता चलेगा, ताकि वो उससे पहले से ही थोड़ा सा प्रिकॉशन मेंटेन कर सके, है ना। जैसे अभी हम लोग टर्म यूज़ करते हैं प्रिकॉशन, है ना, पहले हमारे संहिता में बोला गया था संक्षिप्त कारणों निदान परिवर्जनम। संक्षिप्त यानी ब्रीफली, बहुत ही थोड़े से में, है ना। कारणों, कारण यानी कॉज, ठीक है, उस डिजीज़ का जो कॉज है। निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन यानी उसको चेंज करना, ठीक है। निदान होता है कॉज, ठीक है, यानी जो हमारे डिजीज़ का कॉज है सिर्फ उसको, कॉज को ही नेग्लेक्ट कर देना, हमारी आधी चिकित्सा वहीं हो जाती है। इसीलिए वहाँ बोला गया संक्षिप्त कारणों निदान परिवर्जन, इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रिकॉशन, है ना। अब बुखार हो रहा है, अगर हम मिथ्या आहार विहार ना खाएं तो हमें बुखार नहीं होगा, सिंपल सी। ज्वर, पायरेक्सिया, है ना, पायरेक्सिया, ठीक है। तो इसमें हमारा हो गया ये बेसिक ट्रीटमेंट इसको बोला, ठीक है। अब हम देखते हैं पूर्व रूप, ठीक है, यानी फीवर होने से पहले हमें क्या महसूस होगा। एक तो थकावट, बॉडी में टायर्डनेस होगी खूब सारी, ठीक है। चित्त का अस्थिर या किसी काम में मन नहीं लगना, यानी जाहिर सी बात है अगर आप पढ़ने बैठेंगे आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप कोई काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी थकी होती है, ठीक है, कि पूरा एग्जॉस्टेड फील होते हैं, विवरता, ठीक है, डिस्कलरेशन कहते हैं ना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, है ना। तो बुखार में इस तरीके से होता है। मुख का स्वाद खराब होना, यानी हमें माउथ में बहुत ही मतलब अजीब सा अमल टाइप का, या फिर वो ऐसा लगेगा लेयर फॉर्म हो रखी हैं, इस तरीके से। आँखों से पानी आता है, जनरली आपने फील किया होगा, खाना ना खाने बैठ गए या कुछ करते हैं हम लोग तो आँखों में आंसू आने लगते हैं। ठंडी हवा या धूप में बैठने का मन करना, कभी मन नहीं करना, बहुत ज़्यादा यौन यानी मतलब आपको जम्भाई आना, है ना, और अंगड़ाई, शरीर में भारीपन, ये सब चीज़ें जो हमारे ये हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना हैंड पे, हम लोग कभी कभी फीवर में फील करते हैं कि ये एकदम खड़े हुए हैं, तो रोंगटे खड़े होना, आरुचि, और हम खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा सा हो गया, है ना, ये भी लक्षण होते हैं। और किसी भी पदार्थ में रुचि ना होना, यानी
कुछ खाने का मन नहीं, कुछ इच्छा नहीं, ये सब कुछ करने का मन नहीं, ठीक है, सर्दी सा प्रतीत होता है ना। ये जो है तुम्हारे ज्वर के सामान्य पूर्व रूप हो गए। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, जम्बाई अधिक आना। अगर देखो उबासी बहुत ज़्यादा आ रही है तो ये होता है वात की वजह से। आँखों में जलन हो रही है, जैसे अभी आँखों में आंसू आना था ना, वो हो रहा है, तो वो होता है पित्त के कारण, ठीक है। और आंत से अत्यधिक आरुचि होना, यानी डाइजेशन में थोड़ा सा पेट भारी लगना, ये सब चीज़ें, ये होता है कफ के कारण, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3। अभी आगे हम पढ़ेंगे ना तो उसमें और लक्षण मिलेंगे आपको कि इसमें डिफरेंस क्या है। ऐसे ही अगर 2 दोषों का विशिष्ट पूर्व रूप मिलना, यानी 2 दोषों के उसमें लक्षण मिलने, तो वो दंदज कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर सब दोषों के प्रकोप होने पर सब लक्षण मिलेंगे तो विशिष्ट पूर्व रूप प्रकट होंगे, ठीक है। वो अभी हम आगे देखेंगे त्रिदोष ज्वर में। तो इसी तरीके से हमारा आज का इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू। शेयर इट।